चैप्टर 5 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है साबुन एवं अपमार्जक। डिटर्जेंट पाउडर सुना होगा, सर्फ जिसको हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, वर्ड अपमार्जक कहा जाता है। साबुन यानी शॉप, ठीक है, तो सॉप जो हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो साबुन और अपमार्जक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब डिटर्जेंट जो होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ करने वाला, यानी वो वस्तु जो वो कोई भी पदार्थ जो क्या करता है, गंदगी को क्या करता है, अलग करने का काम करता है, वो डिटर्जेंट होता है या अपमार्जक होता है। उसके बाद है सबसे पहले डेफिनेशन आती है इंपॉर्टेंट, साबुनीकरण क्या होता है। साबुनीकरण का मतलब होता है यहाँ पर साबुन बनता है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगी, वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है बेटा, NaOH, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, वसा अम्लों की अभिक्रिया या तो हम किससे करवा दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से करवाएं, यानी वसा अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में डालकर गर्म करें तो क्या बनता है, साबुन बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण। डेफिनेशन दे रखी है। अवसीय अम्ल कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम, सिटेरिक अम्ल हो सकता है, पामिक अम्ल हो सकता है, कोई भी हो। उच्च जो श्रेणी का वसीय अम्ल है वो यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए। तो वसीय अम्ल की अभिक्रिया या तो NaOH से करा दो या फिर KOH से करा दो, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दो, तो क्या बनता है, साबुन बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। इस साबुन को इस ग्लिसरॉल से अलग करने के लिए क्या डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl डाला जाता है। अगर NaCl डाल देते हैं तो साबुन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अब वसीय अम्ल के साथ हम क्या मिला रहे हैं, NaOH मिला रहे हैं और KOH मिला रहे हैं, लेकिन यदि हम NaOH की जगह क्या मिलाते हैं, दोनों में से एक डलेगा, या तो NaOH डलेगा या KOH। अगर हम लोग वसीय अम्ल के साथ KOH डाल रहे हैं तो जो साबुन बनते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मृदु होते हैं, मृदु कहा जाता है, सॉफ्ट यानी मृदु जो है वो होते हैं। और इनसे हम लोग शेविंग क्रीम बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, है ना। तो जो शेविंग होती है, शेविंग के लिए यूज करते हैं, शैम्पू के रूप में यूज किए जाते हैं। तो वसीय अम्ल के साथ किसको ऐड किया जाता है, KOH के साथ। अगर मान लो हमें पारदर्शी साबुन बनाना है, जैसे कि हम लोग पियर्स देखते हैं, एड आता है ना पियर्स का, पारदर्शी होता है थोड़ा, पारदर्शी तो एग्जैक्ट नहीं होता, पारभासी टाइप का होता है। तो वैसे अगर साबुन बनाना होता है तो हम क्या मिक्स करते हैं, कोएच के साथ क्या मिक्स कर देते हैं, ग्लीसरीन भी क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमें पारदर्शी साबुन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है हमारी साबुनीकरण की। जो एक रिएक्शन है वो आपके दी हुई भी है, जिसके अंदर वसीय अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवा के साबुन और ग्लिसरॉल क्या किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। तो ये क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। साबुनीकरण आपको पूछा जा सकता है, अभिक्रिया आपको याद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो साबुन होते हैं वो मीठे पानी के अंदर ही सफाई करते हैं, जबकि सर्फ होते हैं वो हार्ड वाटर यानी खारे पानी में भी क्या कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपको पूछा जा सकता है कि साबुन जो है, कपड़े धोने का जो कपड़े की धुलाई होती है वो साबुन से सिर्फ मीठे पानी में होती है, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं, जो सर्फ होते हैं, वो खारे पानी में भी क्या कर देते हैं, अपमार्जक जो होते हैं वो खारे पानी में भी सफाई कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उसका जो रीजन है वो आपको मैं साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है बेटा, वो साबुन और अपमार्जक जो होते हैं उनकी धुलाई से रिलेटेड है कि साबुन जो है ओनली मृदु जल यानी मीठे पानी में कपड़े साफ कर सकता है। हार्ड वाटर यानी कठोर वाटर यानी जो खारा पानी होता है, खारा पानी हार्ड वाटर या कठोर जल किसको कहेंगे, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो कठोर होता है। और जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कम पाए जाते हैं वो कैसा होता है, जल, मृदु जल। तो साबुन जो होता है वो मृदु जल के अंदर सफाई करता है, हार्ड वाटर या कठोर जल के अंदर सफाई नहीं करता। ऐसा क्यों, जबकि अपमार्जक जो होता है वो कठोर और मृदु यानी दोनों ही के अंदर सफाई का काम करता है, कपड़े की सफाई कर देता है, गंदगी को हटा देता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो क्या होता है, ये R जो है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है बेटा। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है कि कार्बन 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 इनके साथ क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर चेन बनाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला।
गई बात समझ में। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को ये R जो होता है वो समूह रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जैसे साबुन का सूत्र है कि अगर साबुन जो है वो उसमें पोटेशियम आयन प्रेजेंट है या ये सोडियम आयन प्रेजेंट है, तो ये साबुन का सूत्र आप देख रहे हो। तो साबुन के अंदर जो ये सोडियम के आयन है और ये जो पोटेशियम के आयन है उसको क्या कर देता है, जल में उपस्थित ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो विस्थापित कर देते हैं। मतलब इसको जैसे कि ये अगर साबुन के अंदर साबुन जो है वो सोडियम आयन से युक्त है, ठीक है, तो इसके अंदर ये कैल्शियम आके लग जाएगा और यहाँ पर पोटेशियम में तो हो सकता है इसके आगे क्या लग जाएगा, मैग्नीशियम आके लग जाएगा, है ना, Mg प्लस प्लस सी प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि 2 होता है प्लस 2 होता है। तो क्या बन जाता है, ये जो बन गया और ये जो बन गया वो क्या बना, कैल्शियम व मैग्नीशियम का लवण बना। इसे अब हम क्या कहेंगे, कैल्शियम का लवण और मैग्नीशियम का लवण। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के यानी साबुन के अंदर से सोडियम और पोटेशियम को कौन विस्थापित कर देता है, इस कठोर जल के अंदर उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन, क्योंकि मृदु जल में तो ये इनकी अधिकता होती ही नहीं है, अधिकता किसमें होती है, कठोर जल में। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन किसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, सोडियम और पोटेशियम को हटा देते हैं और खुद उसकी जगह ले लेते हैं। तो अब जो ये बना उसको हम कहेंगे, जैसे कि यहाँ पे सोडियम की जगह कैल्शियम जुड़ गया तो इसे कैल्शियम का लवण कहेंगे, मैग्नीशियम जुड़ गया तो मैग्नीशियम का लवण कहेंगे। और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ये लवण बने हैं ये जल में कैसे होते हैं, घुलनशील नहीं होते, यानी मिक्स नहीं होते हैं। आगे बात समझ में, इसीलिए कपड़े की धुलाई नहीं होती और ये अवक्षेपित हो जाते हैं व्हाइट व्हाइट पपड़ियों के रूप में। आपको पता है साबुन जो होता है वो पानी में नहीं घुलता तो व्हाइट व्हाइट पपड़ी के रूप में निकल कर आता है। तो ये अघुलनशील होते हैं, इसीलिए जो साबुन होते हैं वो कठोर वाटर में सफाई नहीं कर पाते। जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर और मृदु जल दोनों में ही कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अपमार्जक कैसे है, दो उदाहरण बताइए। तो एक आता है सोडियम एलिकल सल्फेट, ये इसका सूत्र है। दूसरा आता है सोडियम एलिकल बेंजीन सल्फेट, ठीक है, ये बेंजीन है और ये सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम जुड़ा हुआ है इसके साथ और ये हाइड्रोकार्बन इसकी श्रृंखला है। आगे बात समझ में, तो सोडियम और एलिकल जो सोडियम एलिकल सल्फेट जैसे साबुन होते हैं उनको अगर हम कठोर जल में डालते हैं, और कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन युक्त पानी में डालते हैं तो इसमें ये सोडियम जो होता है वो प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा, यानी ये Na की जगह आके कैल्शियम भी लग सकता है, हो सकता है मैग्नीशियम भी आकर क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो अब जो बनेगा, जैसे कि ये सोडियम प्रतिस्थापित हो गया इस सोडियम एलिकल सल्फेट से, तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फोनेट बना। और अगर इसकी जगह क्या लगता, कैल्शियम लगता, तो क्या बनता, जो है कैल्शियम सल्फोनेट बनता। और ये कैल्शियम सल्फोनेट जो है वो क्या है, जो है जल में क्या है, घुलनशील है, ठीक है। जल में घुलनशील होने के कारण क्या होगा, ये जो है अवक्षेपित नहीं होगा, पपड़ी के रूप में नहीं आएगा, जल में मिक्स हो जाएगा और क्या करेगा, सफाई का कार्य करेगा। तो इसी वजह से अपमार्जक जो होते हैं वो दोनों के अंदर कठोर जल में भी करते हैं और मृदु जल में भी सफाई का कार्य करते हैं। आगे बात समझ में, फिर आता है कि ये जो संश्लेषित जो हम ये अपमार्जक बनाते हैं, साफ सफाई करने के लिए जो डिटर्जेंट्स हम बनाते हैं वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, प्रदूषण का कारण होते हैं। क्यों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो अपमार्जक होते हैं वो प्रदूषण का कारण होते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हम संश्लेषित या कृत्रिम जो भी अपमार्जक बनाते हैं उनकी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है वो काफी क्या होती है, शाखित होती है। यानी यहाँ पर शाखित होने का मतलब ये कार्बन कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो जुड़ रहे हैं वो इस तरीके से इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन वापस कार्बन के साथ जुड़ रही है, इस तरह से ये बहुत श्रृंखला लंबी हो जाती है और शाखित हो जाती है। मतलब इसकी जैसे पेड़ में ब्रांच होती है ना, इस तरीके से इससे 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 इससे, तो इस तरह से ये कार्बन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन ये इस तरह से शाखित अगर श्रृंखलाएं होती है, ये जो R होता है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से जीवाणु इनको अपघटित नहीं कर पाते, नष्ट नहीं कर पाते, ठीक है। जीवाणु अपघटित करके पानी के स्रोत को साफ करने का काम करते हैं। यहाँ पर जीवाणु हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। लेकिन अगर ये हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन है वो बहुत ज्यादा शाखित और लंबी है तो जीवाणु उसको अपघटित नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। आरी बात समझ में, तो उससे जो जल स्रोत है वो गंदा ही रहेगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कि जो हम
अपमार्जक बना रहे हैं उसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लंबी हो और कम शाखित हो, कम शाखाओं वाली हो, तब क्या होगा, प्रदूषण जो है वो कम होगा। इसके अलावा साबुन की जो अपमार्जक होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो फैक्ट्री वाले हैं यानी जो निर्माणकर्ता कंपनी है वो क्या करती है, अकार्बनिक फॉस्फेट और सोडियम पर ऑक्सीबोरेट जैसे पदार्थों को क्या करती है, मिलाती है। कौन कौन से, अकार्बनिक फॉस्फेट, ठीक है, और दूसरी कौन सी चीज को मिलाती है बेटा, दूसरी मिलाती है सोडियम पर ऑक्सीबोरेट। गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं। आगे बात समझ में। तो अब आता है कि ये साफ सफाई करते कैसे हैं, कि कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो मिसेल नामक संरचना को बनाकर क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं। तो अभी मैं आपको जो साबुन शोधन की क्रिया है वो पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो साबुन और अपमार्जक वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा सीधा आ जाता है 3 नंबर में, कि साबुन शोधन की क्रिया को जो है वो सचित्र क्या कीजिए, समझाइए। ये क्रिया क्या की जाती है, सीधी सीधी पूछ ली जाती है, ठीक है। चित्र बनाकर आपको वर्णन किया जाता है। तो साबुन शोधन की क्रिया जो होती है वो मिसेल नामक जो संरचना होती है उसके निर्माण के द्वारा होती है। कौन सी संरचना बनती है, मिसेल, सॉरी मात्रा गलत लगा दी है मैंने, ये मिसेल, ठीक है। मिसेल नामक जो संरचना होती है उसका निर्माण होता है और क्या होता है, साबुन शोधन की क्रिया होती है। देखो साबुन का जो फॉर्मूला है यहाँ पर C17H15 यानी कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े हुए हैं। कार्बन कितने हैं यहाँ पर 17, हाइड्रोजन कितने 35। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जुड़ने से जो श्रृंखला बनी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो COO-, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट जो आयन है वो है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सोडियम। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सूत्र को, और इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं साबुन के सूत्र को, ठीक है। अब हमने जैसे ही इसको क्या किया, जल में डाला। भाई कपड़ा जो आप लगाते हो, कपड़े को आप सीधा साबुन रगड़ देते हो, नहीं, पहले क्या करते हो, जल में गीला करते हो। तो आपने गीले कपड़े पे जैसे ही साबुन लगाया तो साबुन में ये चीजें उपस्थित है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो साबुन में जैसे ही गीले या जल के संपर्क में जब साबुन आता है तो ये आयनित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। आयनित होने का मतलब प्लस भाग अलग हो जाता है, माइनस भाग अलग हो जाता है। तो ये जो हमारी R है और CO इधर रह गया और Na क्या हो गया, इधर हो गया। देखो ये भी और ये दोनों का मतलब, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को R के रूप में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को। ये COO, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जैसे ही हमने जल में डाला तो ये आयनित हो गया, RCOO, मतलब ये यहाँ से अलग हो गया, माइनस अलग हो गया और प्लस अलग हो गया। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर सोडियम का हमें काम नहीं है, हमें काम है इससे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो श्रृंखला, इसमें ये जो श्रृंखला है इसके अंदर ये जो R है उसको बनाया गया है ऐसे, ये पूंछ हो गई और यहाँ पर ये COO इस तरीके से हो गया, ये कार्बोक्सिलेट भाग इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास साबुन के जो आयनित भाग होता है वो इस प्रकार हमें क्या होता है, जो है प्राप्त होता है। तो इसको पूंछ मान लिया और इसको क्या मान लिया, शीर्ष। और ये जो पूंछ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, इस R को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और ये शीर्ष हो गया जो कि कार्बोक्सिलेट भाग से बना है जिसपे माइनस चार्ज है। इसको ध्रुवीय भाग भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है, मतलब ये जो R भाग है ये जल विरोधी है, मतलब ये जल से क्या करता है, दूर भागता है। क्या करता है, दूर भागता है, ठीक है। लेकिन वसा से इसको क्या होता है, प्यार होता है। वसा जो होता है, वसा में ये क्या होता है, घुलनशील होता है, मतलब जल से तो ये हेट करता है, जल इसको पसंद नहीं है, लेकिन वसा इसको बहुत पसंद है। आगे बात समझ में। फिर इसका ये जो ध्रुवीय भाग है, ये जो माइनस वाला भाग है, ये क्या करता है, ये जल रागी होता है, मतलब ये जल को तो ये पसंद करता है लेकिन वसा से कैसे रहेगा, दूर रहेगा। आगे बात समझ में। तो ये हेड हो गया और ये इसकी पूंछ हो गई, ठीक।
अब जैसे ही साबुन को हमने तेल वाले हिस्से पे लगाया, मतलब ये जैसे कपड़ा है और इसके ऊपर ये स्टेन लगा हुआ है, ये तेल लगा हुआ है, तो जैसे ही हमने उसके ऊपर साबुन रगड़ा तो तेल तो ये रह गया। अब इन दोनों भागों में से कौन सा है जो तेल को पसंद करता है? ये हाइड्रोकार्बन ही तो है जो तेल को पसंद करता है ना। तो ये जो पूंछ वाला हिस्सा होता है वो इस तरीके से चारों ओर क्या करता है, अरेंज हो जाता है। और जो शीर्ष भाग है, जो ध्रुवीय भाग है, वो बाहर की ओर रहता है और पूंछ वाला भाग वसा की ओर रहता है। तो ये जो संरचना बनी इसे क्या कहेंगे, मिसेल कहेंगे। तो ये पूंछ किससे जुड़ी हुई होती है बेटा, क्योंकि ये जल में घुलनशील होती है हाइड्रोकार्बन चेन, तो ये वसा से यानी चिकनाई जो होगी उससे क्या होगी, जुड़ जाएगी। और चूंकि इसका जो शीर्ष वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, जो है वसा में घुलनशील नहीं रहता, तो ये अपोजिट साइड रहता है, ये वसा से दूर रहता है। आगे बात समझ में। अब हमने ऐसे ऐसे साबुन करके रगड़ दिया, उसके बाद मम्मी को आपने कपड़े धोते हुए देखा हो, तो जब भी साबुन रगड़ देती है मम्मी, रगड़ देती है अच्छे से, उसके बाद बाल्टी भरती है ना। बाल्टी भरी, बाल्टी के अंदर क्या भरा, खूब सारा पानी भरा, साफ पानी, और उसके अंदर उस कपड़े को क्या करती है, डालती है। डालने के बाद उसको ऐसे ऐसे करके झकोलती है और वापस ऊपर निकालती है। तो अब देखो, जैसे ही इस पानी के अंदर क्या किया, उस कपड़े को झकोला, तो ये शीर्ष वाला भाग, ये जो शीर्ष वाला भाग है, ये किसको पसंद करता है बेटा? क्या लिखा है, जल रागी, मतलब जल से इसको क्या है, प्रेम है। तो ये शीर्ष वाला भाग जो है, जैसे ही कपड़े को क्या किया, बाहर की ओर खींचा, तो ये जो भाग है जो कि जल को पसंद करता है, ये किसके पास भागेगा, वो किधर कोशिश करेगा भागने की, जल के पास भागने की कोशिश करेगा। अब ये भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये जुड़ा किससे है, ये पूंछ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पूंछ किससे जुड़ी हुई है, तेल से, ठीक है। तो जैसे ही हम कपड़े को बाहर निकालेंगे तो शीर्ष वाला भाग जो है वो जल की ओर भागेगा। तो ये अगर आगे जल की ओर खींचेगा, जल की ओर आकर्षित होगा, तो इसके साथ साथ कौन खींचेगी, पूंछ भी खींचेगी, और पूंछ खींचेगी तो साथ में कौन खींच जाएगा, चिकनाई भी खींच जाएगी। इस तरीके से क्या होता है, चिकनाई जो होती है, जो तेल होता है, जो धब्बा होता है, वो कपड़े से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये होती है हमारी क्या, साबुन शोधन की क्रिया।